दावत से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे ना सिर्फ आप मेहमानों के लिए बल्कि घर वालों को भी बनाकर मज़े से ये दे सकते हैं। तो ये रेसिपी जिसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 पाव चिकन से बनाया है, तो आपको किस तरह से बनाना है ये और मज़ेदार सी इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कीमा। अच्छा, मैंने चिकन का कीमा लिया है, 1 पाव चिकन का कीमा लीजिएगा और 1 प्याली जो है वो प्याली के हिसाब से अगर बताऊँ तो 1 प्याली थी। और सिंपल बोनलेस ले लीजिएगा चिकन, उसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बाज़ार से भी करा सकते हैं आप। मैंने इसके साथ ही इस एक बाउल के अंदर इसको ऐड करने के साथ ही 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। उसके साथ आपने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून आपने काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी, आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून। और उसके साथ आप इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ आपने क्या करना है, एक अलग से बॉल के अंदर आपने थोड़ी सी फ्रेश धनिया लेनी है। धनिया को धोकर आपने काट लेना है। साथ में आपने ले लेनी है 3 अदद मिर्चें, हरी मिर्ची लीजिएगा, उसको फाइनली चॉप्ड कर लेना है, वो इसके अंदर शामिल करनी है। फिर आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको भी आपने काट लेना है। अच्छा, मोटा मोटा भी काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो जो इसके अंदर जाएंगी इस बॉल के अंदर, इन तमाम चीज़ों को मैंने सिंपल चॉपर में डाल के चॉप्ड कर लिया है। तो इसको चॉपर में डाल के चॉप्ड कर लिया, और तो कुछ इस तरह से इसका जो है छोटे छोटे आपने चॉप भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो बोर्ड पे भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ों को अच्छे से, जो आपने चिकन वाला कीमा था उसके अंदर ये मिक्स कर देना है। और साथ में आपने लेना है तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून भरकर ये चने हैं, जिस चने होते हैं भुने हुए, काले चने भुने हुए आपने जो रोस्टेड होते हैं उनका पाउडर बनाना है, और बनाकर आपने 2 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और जी इसके अंदर मैंने ये चनों का पाउडर इस्तेमाल किया है। और उसके साथ ही इससे क्या होगा, ये बाइंडिंग का काम करेगा, और आपके जो कोफ्ते कबाब हैं वो फूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। इसके साथ आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ ही तमाम, यानी ऑयल का इस्तेमाल करने के साथ ही अब आप तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। तेल से क्या होगा, यानी इसके अंदर जो तेल मैंने शामिल किया है, इससे एकदम शाइन भी आएगी, और उसके अलावा जो है वो एकदम आपके जो है आपको बाइंडिंग में या बाद में इसको जो है वो इकट्ठा करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छे से इसको जी पहले तो मैंने मिक्स किया, मिक्स करके अब आपने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ही आप इसकी जो बॉल्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा, डायरेक्टली मत बनाइएगा। 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद आपने सिंपल इसकी बॉल्स बना लेनी है। हाथों को पहले या तो ऑयल से या पानी से थोड़ा सा जो ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, और उसके बाद जो है पानी से गीला भी कर सकते हैं। और फिर आपने इस तरह से बॉल बनानी है। बॉल्स बनाकर आप जो है इस तरह से बनाते जाएंगे, शेप देते जाएंगे, और गोल बॉल की शक्ल में इस तरह से आपने बना लेनी है। तो इस तरह से जब मीट की बॉल्स बनाते जाएंगे और इस तरह से रेडी करते जाएंगे, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने रेडी की हैं। तो रैंडमली अब आप इसको रेडी करते जाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी को आप यानी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं आप महीना भर के लिए, 2 महीने के लिए आपके बिल्कुल कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, यानी मिसालों में कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से सारी की सारी मैंने बॉल्स बना ली थी, और मैं आपको बताती हूँ 1 पाव चिकन से, यानी 1 प्याली सिर्फ और सिर्फ चिकन से कितनी ज़्यादा मैंने बॉल्स रेडी की हैं। तो इस तरह से सारी बॉल रेडी करके ये दे सकते हैं। अब आपने इसी स्टेज पर इसको चाहें तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी जो है वो एयर कंटेनर जो जार होता है, जो डब्बा बॉक्स होता है, उसके अंदर डालकर रैपिंग शीट लगाकर आप ऊपर नीचे जो है वो तह लगाते जाइएगा और रखते जाइएगा। तो ये दे सकते हैं। इस तरह से मैंने रेडी किए थे ये मज़ेदार से कोफ्ते, आप इनकी शेप भी देखिएगा। तो इस तरह से आपने रेडी कर लेने हैं, और इसको अब पकाने की बारी आती है ग्रेवी किस तरह से रेडी की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं। फिर आपने पिसा हुआ प्याज, यानी प्याज को आपने चॉपर में डाल के चॉप्ड कर लें, या बिल्कुल उसका पेस्ट बना लें, आपने इसके अंदर शामिल करना है। मैं पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने लिया है एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, और उसका जो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर आपने इस ऑयल के अंदर इस पेस्ट को कुक करना है, इतना लाइट गोल्डन, जब तक इसका कलर नहीं आ जाता आपने इसे कुक करना, धीमी हल्की धीमी आंच पे करना है, तेज़ आंच पे मत कीजिएगा। जब तक प्याज हो रहा है, इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ में मैंने 2 अदद काली बड़ी इलायचियाँ शामिल कर दी हैं, ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। एकदम आपको एक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे जैसे उनकी ग्रेवी तैयार होती है,
कोफ्तों की उसी तरह की आपको फीलिंग आएगी कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी जो ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे गोल्डन कलर आया प्याज का, आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है शामिल किया। उसको भी 1 से 2 मिनट कुक किया इन तमाम चीज़ों के साथ। और 1 से 2 मिनट कुक करने के साथ ही जैसे अच्छे से बुनाई होगी, आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जितना आप खाने पसंद करते हैं। धनिया पाउडर आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन आपने 2 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी, आधा टीस्पून, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आप इसे शामिल कर दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर जो है वो शामिल कीजिएगा पेपरिका पाउडर, देगी मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके अंदर जो शामिल करने के साथ ही तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। फिर आपने मसाला जैसे भुना, आपने इसके अंदर टमाटर जो है ब्लेंड करके शामिल कर देने हैं। बिल्कुल छिलका उतार लीजिएगा, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो 2 अदद टमाटर जो थे वो मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किए हैं। अच्छा, दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टमाटर स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह आप दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आधा कप दही से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो दही से मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है। सो आज टमाटर की ग्रेवी रेडी करके देखते हैं कि किस तरह से कोफ्तों में इसका जायका आता है। सो इसके बाद जी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया पानी। जैसे टमाटरों की अच्छे से भुनाई होगी, साइडों पे तेल आ गया, जब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, तभी आपने इसके अंदर जो है शामिल करना है पानी। और पानी मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया। जब अच्छे से पानी उबलने लगा तो उबलते हुए पानी के अंदर आपने जब 1 गिलास पानी शामिल किया था 1 से 1.5, तो उसके अंदर आपने कोफ्तों को शामिल कर देना है। याद रहे कि जब तक वो पानी अच्छे से उबल नहीं जाता आपने कोफ्तों को शामिल नहीं करना है। और मसाला पहले बहुत अच्छे से भुनाई कीजिएगा, तभी कोफ्ते शामिल कीजिएगा। उबलते हुए पानी में आपने जो कोफ्ते शामिल कर दिए तो फिर उसके बाद आपने चम्मच वगैरह चलाना नहीं है। तकरीबन 3 से 4 मिनट खुद ही उसी पानी के अंदर, यानी उबलते हुए पानी के अंदर आप उसे पकने दीजिएगा। और जब अच्छे से 3 से 4 मिनट गुजर जाएँ, जब पक जाएँ, थोड़ा सा कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो, तब आप इनको हिला सकते हैं। तो ये दे सकते हैं। इसी स्टेज पर मैंने इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर नमक चख के शामिल कीजिएगा, कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी नमक है, तो इसलिए ग्रेवी में आप नमक कम ही रखिएगा। तो ये दे सकते हैं। तकरीबन पकते हुए इसे जो है 5 से 7 मिनट हो चुके थे और अच्छे से कोफ्ते हुए फूल कर ये देख सकते हैं काफ़ी साइज़ इनका बड़ा हो चुका है और अच्छे से गल चुके हैं। फिर हरी मिर्चें ऊपर से मैंने जायफल जावित्री 1 से 2 चुटकी शामिल कर दी। फिर कसूरी मेथी लास्ट में आपने बिल्कुल शामिल करनी है। जब अच्छे से कोफ्ते गल जाएँ, तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे गलने में, जब आप इसे कवर करके छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर, जब पानी में बहुत अच्छे से ये गल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट जो है, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, कोई इसमें जो है आपको क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे और इतने यमी और मज़ेदार कि उंगलियां चाटते रह जाएं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी को आप नान के साथ, पराठे के साथ, आप चपाती के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। टेक केयर।